नव संवत यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल, जिसकी शुरुआत होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। पुराणों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। और इस नवरात्रि को कैसे बनाएं शुभ और कैसा रहेगा नव संवत 2069 आपके लिए, यही बताएंगे लाल किताब एक्सपर्ट आर.के. वर्मा जी। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले बताएं कि नव संवत 2069 की शुरुआत हो रही है, क्या फलाफल मिलेगा लोगों को? बहुत ही सुंदर योग बनने जा रहा है। कल यानी 23 मार्च 2012 को शुक्रवार का दिन, संवत 2069 का शुभ आरंभ। देखिए, हर साल जो है एक राजा की पदवी होती है और एक मंत्री की पदवी होती है। जैसा जो आज तक समय है, चंद्र राजा रहे और बृहस्पति मंत्री रहे। क्योंकि चंद्र राजा होने कारण सर्दी का प्रकोप ज्यादा रहा, बर्फबारी सारे वर्ल्ड में हुई, सारी धरा पर हुई। और इस जो कल से संवत 2069 शुरू होने जा रहा है, संवत के राजा शुक्र ग्रह हैं और मंत्री भी शुक्र हैं, यानी राजपाट शुक्र ग्रह का हुआ। और शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ दिन, और महामाई के चरणों में अगर हम हाजिरी देते हैं तो और भी शुभ फल मिलेगा। क्योंकि शुक्र की आदिपति महाश्री लक्ष्मी स्वयं विराजमान है जम्मू की पहाड़ियों में, मां दुर्गा के साथ, मां सरस्वती के साथ और पार्वती मां के साथ 9 देवियों के स्वरूप में वहां विराजमान है। अगर हम ये आप देख रहे हैं तेजाबी चांदी पर बना महाश्री लक्ष्मी यंत्र और 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ क्रिस्टल श्री यंत्र, जिसमें स्वयं महाश्री लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, अगर घर में व्यापार स्थान में स्थापित करते हैं, अगर आप नवरात्रों में भी ना कर सकें तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। और ये दीपावली के लिए तो बहुत ही शुभदायक फल देने वाला है। इस बार जो दीपावली भी आएगी बिजनेसमैन के लिए, जैसे पिछली बार दीपावली बहुत कहते हैं मंदी में गई है, लेकिन इस बार खुशहाली ही खुशहाली होने जा रही है। गाय दूध बहुत देगी, क्योंकि गाय की जितनी आप सेवा करेंगे उतना ही शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो गाय माता से रिलेटेड रखता है, रिलेशन है उसका। तो इस बार खेत खलिहान खूब होंगे, खूब मौसम अच्छा रहेगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अभी संवत शुरू होने जा रहा है, उससे पहले ही इसका प्रभाव शुरू हो चुका है। मौसम बड़ा सुहावना होना शुरू हो चुका है। और ये इसी तरह मौसम, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी होगी, मौसम के मिजाज इसी तरह ही इस साल रहेंगे। बिल्कुल, तो माँ की कृपा इस वर्ष विशेष तौर पर बनी रहेगी। आइए जान लेते हैं मेष लग्न के जो जातक हैं उनके लिए ये नवरात्रि कैसे वो शुभ बना सकते हैं, बताएं। जी देखिए, मेष लगन के लिए कैसे मेष लगन के जातक नवरात्रि की शुभ बना सकते हैं। जातक नवरात्रि को शुभ मना सकते हैं अगर आप अपने वाणी पाठ निरंतर रखेंगे तो, और विदेश यात्रा का भी इससे योग बन सकता है। मैं एक उपाय आपको देने जा रहा हूं, पेट भी खराब हो सकता है आपका, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 8 गौमेद रत्न, इसमें आप चंदन का लेप कर लीजिए, जल में अर्पित कर दीजिए और घर के लोटे में गंगा जल स्थापित करना बहुत ही अति शुभ फल आपको मिलेगा इस नवरात्र। बिल्कुल, तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बताएं, वृषभ लग्न के जो जातक हैं वो किस तरह से शुभ बना सकते हैं? देखिए, वृषभ लग्न के लिए जो है वो साधु संतों की जो सेवा है वो कर तो सकते हैं, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना। जो गलत लोग हैं कई, उसमें ये आपको जो महामाई जो फल देने वाली है उसका फल थोड़ा सा कम हो सकता है। इसलिए आप किसी के चक्कर में ना पड़े, और रिश्तों में जो आपके रिलेशंस हैं फैमिली के, वो खटास आ सकती है। तेजाबी चांदी की गड़वी में अगर आप गंगा जल भरकर रखते हैं और चमड़े की अगर कोई वस्तु ना खरीदे तो ये ज्यादा उचित होगा आपके लिए। बिल्कुल, और आइए अब जान लेते हैं कि मिथुन लग्न के जो भी जातक हैं वो कैसे शुभ बना सकते हैं। देखिए, नवरात्रों के पावन दिवस हैं, शुरू होने जा रहे हैं, यात्रा का योग अच्छा बन रहा है। अगर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे तो नेकी और पूछ जमीन जायदाद के आपके काम बनने जा रहे हैं, शुभ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप उपाय नोट कर दीजिएगा, गाय को हरा चारा खिलाते हैं। देखिए, यहाँ भी महाश्री लक्ष्मी का ही वर्णन आता है, तो
अब गाय गौ माता का अगर आप पूजा अर्चना करते हैं उनकी तो शुभ फल मिलेगा। उनको हरा चारा खिलाइएगा। देवी भगवती की पूजा अर्चना करिएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि आप वैष्णो देवी की ओर प्रस्थान करिए। बिल्कुल। और ये बताएं कि कर्क लग्न के जो जातक हैं वो किस तरह से शुभ बना सकते हैं इस नवरात्र को? देखिए, इसमें थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा अपनी संतान की तरफ। महामाई के दरबार में उनको जरूर लेके जाइएगा। उनकी चिंता रहेगी आपको। नया मकान अगर बनाने जा रहे हैं तो अभी रुकना ही अच्छा होगा। नींव ना खोदें आप। समय पक्ष में नहीं है अभी आपके, थोड़ा इंतजार करिएगा। उपाय आप नोट कर लीजिए। 4 गिटके आड़ू की जो गुठली होती है उसमें छेद करके सुरमा भरकर वीरान जगह में दबा दीजिए और शनिदेव महाराज न्याय प्रिय जो हैं, न्याय के देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना करिएगा। बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको शनिदेव महाराज देंगे। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और नवरात्रि का जो फल है इसे और भी शुभ आप बना सकते हैं। और भी जानना चाहेंगे आपसे कि नवरात्र इस साल बढ़ गए हैं तो ये कितना शुभ है लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है जब हम पैसे गिनते हैं जी, तो 1 रुपया भी कम हो जाए तो चुभन सी होती है हमें। अगर 1 रुपया बढ़ जाए तो खुशी होती है। तो महामाई का है तो नवरात्र बढ़ना हम लोग हिंदू धर्म में और भी धर्म जो है शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें 9 रूपों की श्री शैलपुत्री जी, ब्रह्मचारिणी जी, श्री चंद्रघंटा जी, श्री कुष्मांडा जी, श्री स्कंद माता जी, श्री कत्यायनी जी, श्री कालरात्रि जी, श्री महागौरी जी, श्री सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना होती है। क्योंकि 27 मार्च को सूर्य उदय के पूर्व 5:29 बजे से पंचमी तिथि शुरू होगी। ये अगले दिन 28 मार्च को सुबह 8:08 तक रहेगी। इसलिए एक नवरात्रा बढ़ गया है, वो हमारे लिए शुभ है। एक दिन हमें और महामाई के चरणों में नमस्तक होने का वक्त, और महामाई खूब जोलियां भरेगी आप सबकी भी और हमारी। बिल्कुल। तो शुभ अवसर आ गया है। माँ की पूजा अर्चना करें, माँ को प्रसन्न करें और मनचाही मुरादें पाएं। इस कार्यक्रम के दौरान अगर आप भी लाल किताब एक्सपर्ट आर.के. वर्मा जी से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स जारी किए जा रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करें और अपॉइंटमेंट ले लें। कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र और इसके साथ ही नव संवत 2069। तो क्या फलाफल मिलने जा रहे हैं इस वर्ष? माँ भगवती को अगर प्रसन्न किया जाए तो मनोवांछित फल किस तरह से पूरे हो सकते हैं, ये तमाम बातें हम इस कार्यक्रम के दौरान कर रहे हैं। ये बताएं कि थाली बहुत ही खूबसूरत सजा रखी है और माँ को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन इसमें कई ऐसी चीजें जैसे लक्ष्मी यंत्र हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, महाश्री लक्ष्मी जो शुक्र ग्रह के अधिपति हैं, शुक्र ग्रह जो है वो हमारे आम जो धरती है, जो ऊपर की सतह है, उसको हम शुक्र मानते हैं। ऑपोजिट सेक्स जो है वो शुक्र है। गृहस्थ जीवन जो वो शुक्र है। बेटी आपकी जो है शुक्र है। तो इनसे कई चीजें हैं, जैसे ये यंत्र जो तेजाबी चांदी पर विधि पूर्वक ये इसका निर्माण किया गया है। अगर हम नवरात्रि में ही या उसके पश्चात भी आप अपने पूजा स्थान पर या व्यापार स्थान पर इसको स्थापित कर सकते हैं। महाश्री लक्ष्मी स्वयं जम्मू की पहाड़ियों में माता के दरबार पर, वहां पर पिंडी स्वरूप में मौजूद है। सरस्वती मां साथ में है, मां पार्वती है, और इन सब का रूप जो है नव देवियों के स्वरूप में है, शक्तियां हैं। तो जैसे कि शुक्र राजा है इस संवत के और मंत्री भी शुक्र हैं, तो महाश्री लक्ष्मी जी का यंत्र अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं, इसके साथ 7 मुखी रुद्राक्ष है, क्रिस्टल श्री यंत्र है, अगर इत्र अर्पित करते हैं तो और भी शुभ फल इनका मिल सकता है। हमारे घर में धन दौलत, धन धान्य, सुख समृद्धि का वास होगा। अगर आप ये यंत्र हमारे द्वारा ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और आप फेसबुक पर भी आ सकते हैं, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा। मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.astrovarma.com पर। आप इनको स्थापित करिएगा, देखिएगा कितना ही इसका रिजल्ट अच्छा। धन किसको नहीं चाहिए? महाश्री लक्ष्मी का आशीर्वाद किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए।
बिल्कुल, और इस तरह से ये कुछ आसान उपाय करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ और लग्नों की बात कर लेते हैं। सिंह लग्न के जो जातक हैं वो किस तरह से शुभ बना सकते हैं इस वर्ष को? देखिए, भाग्य में थोड़ी त्रुटि रहेगी, भाग्य का पूर्ण साथ नहीं मिलने वाला। अभी किसी स्त्री की मदद से लाभ होगा। और एक ध्यान रखिएगा, सेहत खराब हो सकती है थोड़ी सी। रात के समय दूध का सेवन ना करें। तेजाबी चांदी का कड़ा पहनना बिना जोड़ के दाहिने हाथ में, वो शुभ फल आपको दे सकता है। बिल्कुल, और ये बताएं कि जो कन्या लग्न के जो जातक हैं वो किस तरह से शुभ बनाएं? देखिए, अब शुक्र की बात आ गई यहाँ पर भी। प्रेम के चक्कर में ना पड़े। भाई बहनों मित्रों से झगड़ा हो सकता है, वो दूरी बना के रखिएगा। चने की दाल अगर मंदिर में दान करते हैं तो अति शुभ होगा। देवी कवच का पाठ अवश्य करिएगा। छोटी छोटी कन्याओं को उतड़ागी होती, चांदी की बनी होती है, अगर वो आप उनको गिफ्ट करते हैं, उनको पहनाते हैं तो शुभ फल महामाई की आप पर असीम कृपा बरस सकती है। बिल्कुल। और तुला लग्न के जातक क्या करें, कुछ उपाय? देखिए, तुला लगन शुक्र की राशि, लगन तुला का शुक्र का, प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। गुस्से के कारण कोई कार्य बिगड़ सकता है, इसलिए आप एक उपाय नोट करिएगा। बड़ा सिंपल सा, बहुत ही सस्ता उपाय है। सुरमे का एक टुकड़ा 48 ग्राम का होना चाहिए, जमीन में वीरान जगह में दबा दीजिए और 8 कन्याओं को भोजन करवाइएगा। उससे बहुत ही अति शुभ फल की महामाई की असीम कृपा आप पर बरस सकती है। ये बताएं कि वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं? जी, पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है, वाणी पर संयम रखना बेहतर होगा। आप उपाय नोट करिएगा जिससे आपको लाभ होगा। खिलौना यानी एक औरत का स्टैचू का घर में रखें, अति शुभ होगा। देवी मां को अगर आप लाल चुन्नी, चूड़ियां, उनका सारा जो श्रृंगार है, श्रृंगार खाली चूड़ियां नहीं, जो आपकी पूरी पोशाक होती है महामाई को, मुकुट सुंदर से, हार सुंदर लेना आपने, वो अर्पित करिएगा। क्योंकि अगर हम अपने लिए भी कोई पोशाक लेने जाते हैं तो बहुत सुंदर हम कपड़े ढूंढते हैं, लेकिन भगवान के लिए हम अपने से भी ज्यादा सुंदर अगर अर्पित करते हैं तो महामाई आपको बहुत ही खुशहाल रखेगी। बिल्कुल, तो बहुत ही सरल उपाय हैं ये, जिससे करके मां को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप भी आर.के. वर्मा जी से कुछ जानना चाहते हैं, लाल किताब एक्सपर्ट हैं, कुछ उनसे सुझाव लेना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं, इन पर कॉल करें और अपॉइंटमेंट ले लें व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए। हम बात कर रहे हैं कि चैत्र नवरात्र और नव संवत के इस शुभ अवसर पर किस तरह विशेष फलाफल लोगों को मिल सकता है। बताएं कि धनु लग्न के जो जातक हैं वो किस तरह का योग उनके लिए बन रहे हैं और वो कैसे शुभ फल पा सकते हैं। देखिए, धनु लगन के जो प्राणी हैं, वाहन सुख व यात्रा का योग प्रबल है। अगर आप वाहन नवरात्रों में ले लेते हैं तो महामाई के दर्शन करने अपने परिवार सहित अवश्य जाइएगा। उसमें अपनी माता जी को साथ लेके जाना मत भूलिएगा, लेके जाइएगा, उनका पांव छुइएगा। और किसी के झगड़े में मत पड़ना, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। उपाय आप नोट कर लीजिए। गोमेद रत्न जो आते हैं वो आप 12 गोमेद लेकर जल अर्पित करिएगा। और देवी मां भगवती को लाल चुन्नी, सारा श्रृंगार, लाल चुन्नी छोड़ दीजिए, खाली सारा श्रृंगार आप अर्पित कर दीजिएगा महामाई के चरणों में। और एक जागरण अवश्य करवाइएगा आप, उससे आपको बहुत ही महामाई का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी, और बताएं मकर लग्न के जो जातक हैं वो क्या करें? मकर लगन के प्राणी जो है, प्रेम विवाह का योग उनका बन सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप अंधे व्यक्तियों की सेवा करते हैं, शुभ होगा। मां भगवती के दर्शन अवश्य करिएगा। मां भगवती के मंदिर के बाद अगर बाहर आपको कुछ अंधे व्यक्ति मिलते हैं, उनकी सेवा जरूर करिएगा, उनके पांव अवश्य छुएगा, आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। उससे आपको बहुत ही महामाई की कृपा बरस सकती है। बिल्कुल, और कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए कुछ विशेष सुझाव? देखिए, बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। देश विदेश की यात्रा का योग, भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है आपको। उपाय आप नोट कर लीजिएगा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करना शुभ होगा। महाश्री लक्ष्मी की पूजा तो आई गई बीच में, तो नवरात्रि में भी आप महामाई को लाल कपड़े आप भी अर्पित कर दीजिएगा, उसमें आपको अच्छा फल मिलने वाला है। और आखिर में मीन लग्न के जो जातक हैं वो क्या कर सकते हैं, बताएं। समाज में रुतबा बढ़ेगा, तरक्की के आसार बनने जा रहे हैं। महामाई की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। आप एक उपाय आप नोट कर लीजिएगा। हल्दी की गांठ अपने पास
अवश्य रखिएगा 2 घंटे कमीज की जेब में, उससे भाग्य पूरा चमकेगा आपको। तो ये थी नवरात्रि पर हमारी जो मैंने सुझाव बताया आपने दिए हैं, है। बिल्कुल ये जरूर कारगर होगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए। लेकिन आपने ये भी बताया साथ में कि राजा और मंत्री शुक्र है इस वर्ष, इसके क्या मायने हैं और लोगों को क्या फल मिलेगा? वैभव के स्वामी है शुक्र, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जितने भी जो स्टार